पाकिस्तानी लड़कियों की स्मगलिंग। गुज़िश्ता रोज ये वाकया इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया। 3 मर्द हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, पेपर पे भी साइन करवाए गए। 2019 में आलमी मीडिया ने बहुत सारी खबरें इस तरह की दी कि पाकिस्तान में पूरे ग्रोह के ग्रोह आ रहे हैं। उस टाइम 1000 लड़कियों का फिगर था। 19 लोगों का ग्रोह लाहौर से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से पकड़ा भी गया था। 6 साल बाद दोबारा से एक वाकया रिपोर्ट हो रहा है। तो होशरुबा जो चीजें हैं आज के ब्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग पाकिस्तानी लड़कियों की स्मगलिंग के हवाले से है। ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। माजी में भी इस पर बहुत से मामलात खबरें आई, आलमी मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, उसकी शायद सुर्खियाँ बनी, क्योंकि मामला चीन के हवाले से था, जो हमारा एक दोस्त मुल्क है जिसका हम बड़ा बॉर्डर भी शेयर करते हैं। हमारे बड़े अच्छे तजारती जो हैं वो मरासिम भी हैं उस कंट्री के साथ। तो जनाब उसके बशिंदे इस तरह की चीज़ों में पाए गए थे। अभी ये माजी का तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह सारी चीज़ें हुई थी। अभी हाल ही में गुज़िश्ता रोज़ ये वाकया इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया, जहाँ पर 3 जो लोग थे वो एक पाकिस्तानी लड़की को दुल्हन बनाकर चाइना लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ FI अथॉरिटीज़ जो एयरपोर्ट पे मौजूद थी वो आजकल ख़ासे मुतारिक हुए हैं बहुत से मामलात को लेकर। तो वहाँ उनको कुछ चीज़ें जो है वो फ़िशी लगी। उनको फ़ील हुआ कि इसमें कोई ना कोई 2 नंबरी हो रही है। तो इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जनाब वो इस लड़की को पाकिस्तान से दुल्हन बनाकर लेके जा रहे थे। इन एक्चुअल वो उसको इंसानी स्मगलिंग कर रहे थे। 10 लाख रुपए में उस लड़की का सौदा किया था उसकी फैमिली के साथ। और ये पूरा मामला क्या है पहले ये बताते हैं और फिर माजी में इस हवाले से क्या हुआ वो आपको होशरुबा जो चीज़ें हैं वो भी आपको आज मतलब आज के ब्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आपको बताया कि 3 मर्द हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। इनमें एक चीनी जो है बशिंदा भी शामिल है, 2 पाकिस्तानी, अब्दुर्रहमान और नुमान। जनाब मामला ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उसमें मालूम ये पड़ा है कि 10 लाख रुपए में इस लड़की का इसकी फैमिली के साथ कह लें कि मामला तय पाए थे। गरीब फैमिलियाँ हैं, अमूमन हम देखते हैं कि आए रोज़ सोशल मीडिया पर इस तरह की शादियाँ हो रही हैं, आए रोज़ इस तरह के रवाबित हो रहे हैं। बहुत से मामला ठीक भी हैं। चाइना पाकिस्तानी बहुत से पढ़ने जाते हैं, वहाँ से 40 लड़कियों के साथ शादी करके पाकिस्तान में आते हैं लेकर, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ 2 नंबरियाँ भी बहुत हो रही हैं। तो ये 2 नंबरी ये थी जनाब, 10 लाख रुपए उस फैमिली से डील हुई, 1.5 लाख रुपए इब्तदाई तौर पे दिए गए, बाकी 8.5 लाख रुपए इस लड़की ने जब चाइना पहुँचना था तो फिर उसकी घर वालों को दिए जाने थे। सादा लो फैमिली है, शरीफ लोग हैं, गरीब फैमिली है, लोगों की क़ुव्वत इस्तिताअत नहीं है, बच्चे, पॉपुलेशन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। जो शादी के हमारे यहाँ मामला, जो जहेज़, जो अखराजात हैं, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। और फिर साथ में इस तरह का ड्रीम चलें, हमने तो कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार ली, हमारा बच्चा सेट हो जाएगा, हमारी बच्ची सेट हो जाएगी, बाहर चले जाएंगे, चाइना चले जाएंगे, तो वहाँ जाके ये अमीर हो जाएंगे, कुछ हमें भी सपोर्ट करेंगे, बाकी बहन भाई जो हैं उनको भी अपलिफ्ट करेंगे, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर कर देंगे। तो ये वो ख्वाब है जो सोच कर जो है फैमिलीज जो है वो ट्रैप होती हैं। तो जनाब इनका मामला इनसे जो है एक पेपर पे भी साइन करवाए गए कि 10 लाख रुपए जनाब ये फैमिली हमसे कर्ज ले रही है कि अगर किसी जगह पे ये फैमिली बैकफुट पे जाती है या उसको पता चल जाता है तो उनको आप जो है ना साथ में रखें, मतलब उनको डरा कर भी रखें। तो अब ये गिरफ्तारी हो गई है और मुस्लिम शो करके, क्योंकि चाइना की अगर हम बात कर लें कि वहाँ का एक जो प्रोविंस है वहाँ पर बड़ी आबादी मुसलमानों की है, 2.5 करोड़ आबादी है चाइना में जो मुसलमान हैं। तो इसको भी मुसलमान जाहिर करके लेके जाया जा रहा था। अब थोड़ा माजी में चल लेते हैं। ये तो वाक़या हो गया अभी रिसेंट, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, बहुत सी चीज़ें जो है अनफोल्ड होंगी। 2019 में आलमी मीडिया ने बहुत सारी खबरें इस तरह की दी कि पाकिस्तान में चाइनीज़ जो हैं वो पूरे ग्रोह के ग्रोह आ रहे हैं और यहाँ आकर जो टारगेट उस टाइम था, ये तो मुस्लिम लड़की थी, लेकिन उस टाइम जो टारगेट था वो क्रिश्चियन फैमिलीज़ थी और उनको शो किया जाता था कि हम क्रिश्चियन हैं और जो चाइना है वहाँ पे पॉपुलेशन बड़ी यूनो के अब ख़वातीन और मर्दों का एक कह लें कि बगाड़ पैदा हो गया, मर्द ज़्यादा हो गए हैं, बंदियाँ वहाँ कम हैं, तो इसलिए जनाब हमें अच्छे रिश्ते चाहिए होते हैं। किसी दौर में वियतनाम, किसी दौर में लाओस, किसी दौर में शुमाली कोरिया के लोग रुक करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बॉर्डर लग रहा है, करीबी मुल्क है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, पीपल टू पीपल रब्ता भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक अच्छी मार्केट के तौर पे उन्होंने जनाब इसको जाना। और जो क्रिश्चियन पादरी थे, जो बिशप्स थे, जो लोग उनके मजहबी मामला से जुड़े हुए थे, उनके ज़रिए इस नेटवर्क को चलाया गया और बताया गया जी हमें जहाँ से क्रिश्चियन लड़कियाँ चाहिए शादी करके। उनका भी टारगेट पूरा फिर आगे एक पूरा नेटवर्क बना। वही गरीब फैमिली, वही गरीब लोग जो भी मैंने शुरू में बताया, वही सपने, वही सारे मामला, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, 5-5, 7-7 बच्चे हैं, आगे उनकी शादियाँ नहीं कर सकते, पैसे नहीं हैं। तो जनाब इसी तरह का टारगेट था। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसको फिगर जो कोट किया था उस टाइम 1000 लड़कियों का फिगर था।
और बहुत सी लड़कियां ऐसी थी, जब इस पूरे मामले में जब खबरें आई तो 19 लोगों का गिरोह लाहौर से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से पकड़ा भी गया था। और चाइनीज़ पुलिस भी पाकिस्तान आई थी, उसने यहाँ आके इन लोगों से इन्वेस्टिगेट किया था, जो लोकल लोग इनके साथ मुलविस थे, जो वहाँ पे ये सारे लोग मुलविस थे, उनको वहाँ जाके चेक किया था। बहुत सी लड़कियों को उस टाइम वापस भी भेजा गया था। ये अगर आप जाएँ, आपको जो है डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, वहाँ पे बहुत से इंटरव्यूज़ भी मिल जाएंगे कि वहाँ पे किस तरह की ज़िंदगी थी उनकी। यहाँ पे फैमिली को कहा गया पूरा शादी का सारा खर्चा हम करेंगे, आपने इतने बजे आ जाना है, फैमिली पहुँच गई, इतने लाख रुपए एडवांस, इतने लाख रुपए आपको बाद में मिल जाएंगे। बाद में लड़कियों से करवाया क्या गया, वहाँ जाकर उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाई गई चाइना के अंदर। वहाँ जाके उनकी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो निकाल कर जो है कहीं ना कहीं और यूज़ किए गए। और बहुत सी लड़कियाँ जो वापस आने वाली हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ हमें बताया कि बहुत अमीर आदमी हैं ये जनाब, वहाँ पे अरबों खरबोपति हैं, लेकिन वहाँ जब गए गांव में, छोटे इलाकों में, छोटे छोटे घर, और मतलब ना वहाँ उनकी कोई ज़िंदगी, ना कोई लाइफ। तो ये इस तरह पाकिस्तानियों को ट्रैप कर रहे थे। तो 2019 पे पाकिस्तानी जो मीडिया हो उसमें इस पर बहुत सी बात हुई, लोगों को बहुत सी अवेयरनेस भी दी गई, बताया भी गया। लेकिन अब ये तकरीबन 5 साल बाद, 6 साल बाद दोबारा से एक वाक़या रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एक लड़की को यहाँ से लेके जाने की कोशिश थी, FIA ने पकड़ लिया। लेकिन ये देखें कि एक लड़की है, और कितने इस तरह के मामला हो रहे होंगे, कितनी ऐसी चीज़ें होंगी, कितने ऐसे लोग होंगे जो नहीं पकड़े जाते होंगे, क्योंकि आप डिफरेंट वे से चाइना जा सकते हैं, बाय रोड भी कनेक्टिविटी है, और रोज़ाना की तादाद में हज़ारों लोग वहाँ पे जाते हैं। एक बड़ा बिजनेस हब है पाकिस्तान में, वहाँ की प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, बस सारा हम देखें ना उसी पे चल रहा है। पाकिस्तान का, यूरोप, अमेरिका भी उस पर चल रहे हैं, जिस पर आजकल टैरिफ लगाने की बातें हो रही हैं। तो चलें, बिलाखिर एक अच्छी चीज़ है कि एक जो पाकिस्तानी खातून, एक बच्ची जिसके साथ एक फ़्रॉड होने जा रहा था, जो हमारे इदारे हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है और इसको गिरफ़्तार कर लिया। अब गवर्नमेंट के भी एंड पे मामला है कि एक बार दोबारा से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे, जो चाइनीज़ हुकाम है उनसे बात करे, बल्कि चाइनीज़ नहीं, दुनिया में कहीं भी अगर पाकिस्तानियों के साथ कोई, वो मेल है या फ़ीमेल है, अगर कोई इस तरह का वाक़या अगर हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, तो हमारे इदारों को कम से कम इसमें मुतारिक भी होना चाहिए कि हुकूमत की जो सतह है वहाँ पे भी आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए उन कंट्रीज़ के साथ कि आपके लोग इसमें मुलविस हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। थैंक यू सो मच।